प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी में पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। इसके सभी अर्थ देखेंगे और साथ ही अभ्यास प्रश्नों के हल देखेंगे। आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। पाठ 11 गिरधर की कुंडलियाँ। इसमें पहली कुंडली है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहते निदान। तो यहाँ जो कवि गिरधर कवि जी कहते हैं कि हमें धन दौलत संपत्ति पाकर के सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कैसी है, चंचल जल दिनचारी को ठाऊ न रहते निदान। जिस प्रकार जल चंचल है, बहता रहता है, इसी तरह यह संपत्ति भी आती जाती रहती है, यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती है। ठाऊ न रहते निदान, जियत अग में जस लीजिए। तो अब हमें क्या करना चाहिए, इस संपत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए और संसार में अपने जीवन काल में यश प्राप्त करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए विनय सब ही सो कीजे, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट दौलत। तो यहाँ पर हमें मीठे वचन बोलना चाहिए और हमें सबसे विनय पूर्वक बात करनी चाहिए। मधुर वचन बोलते हुए विनम्रता पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए। गिरधर कवि कहते हैं कि ये जो धन संपत्ति जिसको मिलती है, इससे वो दूसरे लोगों को कम तौलते अर्थात कपट का व्यवहार करते हैं। पाहुन न निस्दिन चार, रहत सब ही के दौलत। तो वो कहते हैं कि यह ध्यान रखना चाहिए कि यह संपत्ति तो 2-4 दिन की है, मेहमान की तरह है और यह सदा हमारे पास रहने वाली नहीं है। इसका संदर्भ होगा, यदि हम व्याख्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ गिरधर की कुंडलियाँ से ली गई हैं और इसके कवि गिरधर कबीराय हैं। और प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा। कवि गिरधर ने इन कुंडलियों के माध्यम से बताया है कि धन संपत्ति का मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो थोड़े ही समय की है और व्याख्या हमने आपको समझा ही दी। दूसरी कुंडली है, गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय। तो गिरधर कवि जी कहते हैं कि गुणों के जो ग्रहण करने वाले होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो तो बहुत सारे लोग होते हैं। बिन गुण लहे न कोय, और बिना गुण के जो वस्तु होती है अर्थात व्यक्ति होता है, उसको कोई नहीं पूछता है, उसे कोई नहीं लेता। जिस प्रकार जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, जिस प्रकार कौआ और कोयल की वाणी तो सब सुनते हैं, परंतु सब सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। तो कोयल और कौए की वाणी तो सभी सुन रहे, लेकिन किसकी वाणी सबसे अच्छी लग रही है सबको? कोकिला यानी कोयल की। दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। दोनों कैसे हैं? एक ही रंग के हैं, परंतु सभी कौए कैसे हो गए? अपवित्र हो गए। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। तो इस प्रकार कवि गिरधर जी कहते हैं कि आप सभी इस बात को सुन लीजिए कि कोई भी व्यक्ति बिना गुण वाली वस्तु नहीं लेता है, ग्रहण नहीं करता है। गुणकारी वस्तु को ही हजारों ग्राहक मिलते हैं और जो बिना गुण का होता है उसे कोई नहीं पूछता है। इन पंक्तियों का भी संदर्भ उसी तरह रहेगा, केवल प्रसंग बदल जाएगा। कवि कहते हैं कि गुणकारी अर्थात लाभदायक अच्छी वस्तु को हजारों लोग
ग्राहक के रूप में होते हैं। व्याख्या आपने समझ ली। तीसरी कुंडली है बीती ताहि विसार दे आगे की सुध ले, जो बनि आवे सहज में ताहि में चित दे। तो यहाँ पर कविराज गिरधर कहते हैं कि बीती ताहि विसार दे, पिछली बातों को हमें भूल जाना चाहिए, जो हो चुका उसे हमें भूल जाना चाहिए। आगे की सुध ले, और हमें आगे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो बन आवे सहज में ताही में चित दे, जो बात हमसे सरलता से बनती है उसमें हमें अपना मन लगाना चाहिए। ताही में चित दे बात जो बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित्त में खता न पावे। यानी जो बात हमें सरल लग रही है उसे हमें करना चाहिए, जो हमारी समझ में आ रहा है, और उसमें हमें क्या होगा, ऐसा करने पर जो दुर्जन व्यक्ति है, दूसरा कोई भी व्यक्ति है, वो नहीं हंसेगा और हमारे जो मन में है किसी प्रकार का दोष भी नहीं आएगा। कहे गिरधर कबीरा यह करु मन प्रतीति, आगे को सुख समुझ होए बीती सो बीती। तो कबीराज कहते हैं कि उस काम को मन में विश्वास के साथ कीजिए, भविष्य में होने वाले सुख की बात समझकर उस बात को भुला दीजिए जो बीत चुकी है, घट चुकी है। अब इसका संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदल जाएगा। प्रसंग रहेगा जो बात घटना घट चुकी है उसके ऊपर अधिक सोच विचार नहीं करना चाहिए, कभी ऐसी हमें सलाह दे रहे हैं। अब देखेंगे हम अभ्यास प्रश्न। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोज कर लिखिए। पहली कुंडली में दौलत, दौलत यानी संपत्ति, ठाऊ यानी स्थान स्थिर, पाहुन यानी अतिथि मेहमान भी बोलते हैं हम उसे, निदान यानी अंत में या उसका उपचार भी हम बोलते हैं, निश यानी रात, अभिमान यानी घमंड, जस यानी यश, जग यानी संसार या दुनिया, जियत यानी जीवित रहना या जीते रहना, जियत यानी जीते रहना। अब इसकी दूसरी में है ग्राहक, ग्राहक यानी ग्राहक खरीदने वाला, कोकिला यानी कोयल, सहर्ष यानी हजार, बिनु यानी बिना, लहे यानी प्राप्त करना, ठाकुर मन के यानी मन के मालिक, मन के स्वामी। अगला है ताही यानी उसको, खता यानी चूक, प्रतीति यानी विश्वास भरोसा, सुधि यानी सुधिले यानी खोज खबर लेना, सोच समझकर आचरण करना, विसार दे यानी भुला दे। अगला प्रश्न है इसमें प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। हमें दूसरे व्यक्तियों से किस प्रकार के वचन बोलना चाहिए? तो हमें दूसरे व्यक्तियों से विनय पूर्वक मीठे वचन बोलना चाहिए। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? कोयल सबको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि वह मिठास भरी बोली बोलती है। धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना होगा? तो धनी व्यक्ति को अपने धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। गुण के गाहक से क्या आशय है? तो इसका मतलब है गुण यानी अच्छी वस्तु, लाभकारी के ग्रहण करने वाले ग्राहक बहुत होते हैं और गुण रहित जो वस्तु होती है उसे कोई स्वीकार नहीं करता। अगला है बीती ताही कहकर कवि ने कौन सी सलाह दी है? कवि ने सलाह दी है कि जो बीती ताही यानी घटना हो चुकी है उसे हमें भुला देना चाहिए, उसके आगे की सोच समझकर हमें भविष्य के बारे में व्यवहार करना चाहिए या काम करना चाहिए। प्रश्न तीसरा, विस्तार से उत्तर लिखिए निम्नलिखित प्रश्नों के। धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि यह तो चंचल है, कभी भी धन आ सकता है, जा सकता है। संपत्ति किसी पर भी सदा के लिए नहीं रहती, यह तो बहते हुए जल के समान है। जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी तरह धन कभी भी एक व्यक्ति के पास स्थिर नहीं रहता। इसे स्थिर बनाकर कोई
उपचार भी नहीं है, यानी इसे हम स्थिर बनाने का कोई उपचार भी नहीं है। यह धन तो 4 दिन रात का मेहमान है, इसलिए मीठा बोलकर विनय पूर्वक सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमें प्रेम पूर्वक संतुलित बात करनी चाहिए। धन पर घमंड करना घाटे का सौदा है, अर्थात इससे हमें हानि होती है। अगला प्रश्न है, कोयल और कौवे की वाणी में क्या अंतर है? कोयल और कौवा दोनों ही काले रंग के पक्षी हैं। इनकी वाणी को सभी लोग सुनते हैं, लेकिन कोयल की वाणी सभी को अच्छी लगती है, सुहाती है। अपनी कर्कश बोली के कारण, यानी कर्कश मतलब कहना चाहिए कठोर बोली के कारण कौवा सबको अपवित्र और त्याज्यमय यानी त्यागने योग्य माने गए हैं। कोयल की वाणी मीठी होने से सब लोगों को उसकी मिठास की प्रशंसा करते हैं। सभी लोग उसके ग्राहक होते हैं, अर्थात ग्राहक मतलब सुनने वाले। कोयल की मधुर वाणी हजारों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, बीती बातों को भुलाने से क्या लाभ और क्या हानि है? बीती बातों को भुलाने से लाभ ही लाभ है, क्योंकि भविष्य में हमें लाभ होने की बात को ठीक तरह से सोच समझ लेने से घटित घटना को भुला देने में ही भलाई है। घटित घटना से हमें निराश और हतोत्साहित हम हो जाते हैं। आगे के कार्य को हमें सोच समझकर मन लगाकर करना चाहिए। फिर जो आसानी से हो सके उसे करना चाहिए। मन लगाकर काम करने से हमें सफलता मिलती है। दुष्ट व्यक्ति भी हमारी हंसी नहीं उड़ा पाते हैं। मन में कोई चूक भी नहीं हो पाती है। मन में पक्का विश्वास करके हमें अपने काम में जुटे रहना चाहिए। इससे भविष्य में सफलता मिलती है। भविष्य में सुख प्राप्ति की आशा रहती है। अतः जो घटना बीत गई है उसे हमें भुला देने में ही हमें लाभ है। प्रश्न 4, लोक व्यवहार की बातें इन कुंडलियों में हैं, उदाहरण देकर समझाएं। किसी भी व्यक्ति को अपने धन का घमंड सपने में भी नहीं करना चाहिए। यह धन कभी आ जाता है तो कभी चला जाता है। हमें मीठे वचन बोलना चाहिए। मधुर वचन से विनय पूर्वक बोलने से हमें संसार में यश की प्राप्ति होती है। जो लोग घमंड रहित होकर मधुर वाणी बोलकर व्यवहार नहीं करते, वे निश्चय ही घाटे का सौदा प्राप्त करते हैं। धन का घमंड उचित नहीं है, क्योंकि धन सदा किसी के पास नहीं रहता। अब इसके कुछ बुद्धियाँ हैं, जैसे दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, मीठे वचन सुनाए विनय सभी सो कीजिए, पाहुन निश दिन चार रहत सभी के दौलत। तो ये उनकी पंक्तियाँ हैं जो अभी आप। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। वैसे हमने सभी पंक्तियों का अर्थ समझा दिया है। अब उसमें से जो पंक्तियाँ आपको आए उन पंक्तियों को आप ले लीजिए। का शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो को रंग एक, काग सब भय अपावन। तो इसमें है कि शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, यानी कोयल और कौवे की वाणी सभी सुनते हैं, परंतु कोयल की वाणी सबको सुहावनी लगती है। दोनों के रंग एक हैं। कौवा अपनी वाणी के कारण वह सभी कौवे अपवित्र माने गए। अगला है, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बन आवे सहज में ताही में चित दे। तो यहाँ पर कविराज क्या कहते हैं कि बीती ताही बिसार दे, यानी पिछली बातों को आप भूल जाइए और आगे के बारे में अर्थात भविष्य के बारे में सोचिए। और जो बनी आवे सहज में, जो काम आपसे सरलता से हो रहा है उसमें मन लगाइए। ताही में चित दे, मन लगा करके उस काम को करिए और आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों का अर्थ होगा। अब आप इन सभी के नोट्स स्क्रीनशॉट लेके बना लीजिए। कृपया हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।